रावण का अर्थ क्या होता है? रावण हम उसे कहते हैं जो व्यभिचारी हो, जो अच्छे काम नहीं करता हो। उसे हम आज के जमाने में रावण कहते हैं। मगर क्या रावण सच में इतना बुरा था? जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस तरह रावण के भी दो पहलू थे। रावण की सबसे बड़ी गलती थी सीता माता का अपहरण करना, जिसके लिए उसे श्री राम ने सजा भी दी है। और आज भी दशहरा के दिन उन्हें जलाया जाता है और कहा जाता है, अपने अंदर के रावण को नाश करो और एक अच्छा इंसान बनो। मगर सवाल यहां उठता है कि रावण सच में इतना बुरा था? क्या उसे धर्म या अधर्म का ज्ञान नहीं था? रावण, जिन्हें भारतीय महाकाव्य रामायण में मुख्य रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह केवल एक दुष्ट राजा के रूप में नहीं देखे जाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और विद्या ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया। वे न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि भारतीय धार्मिकता और संस्कृतियों में एक महत्वपूर्ण विद्वान भी माने जाते थे। उनकी बुद्धि इतनी अद्वितीय थी कि उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने दशग्रीव की उपाधि से सम्मानित किया था। रावण का परिचय शुरू करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि रावण कौन था। रावण लंका का राजा था, जिसे दशानन भी कहा जाता था। उसके 10 सिर उसके गहन ज्ञान और विभिन्न विषयों में महारत के प्रतीक थे। रावण के पिता का नाम पुलस्त्य ऋषि और माता का नाम राक्षसी कैकसी था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो बाद में राक्षस कुल में शामिल हो गया। रावण एक क्रूर दमनकारी शासक, जिसने अपने ज्ञान और वरदान का दुरुपयोग किया। फिर भी श्रीलंका में रावण की एक अलग छवि है। उन्हें भगवान शिव का भक्त, एक महान विद्वान, एक सक्षम शासक और एक वीणा के उस्ताद के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे रावण हत्था के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि रावण भगवान शिव के दर्शन करने और कैलाश पर्वत को लंका ले जाकर अपनी मां को प्रभावित करने गया था, जहां उसे शिव जी के वाहन नंदी जी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। तो वह नाराज हो गया और नंदी जी को चिढ़ाने लगा। इसके बदले में नंदी जी ने भी नाराज होकर रावण को श्राप दिया कि एक बंदर द्वारा लंका का विनाश किया जाएगा। रावण ने नंदी जी को शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए पहाड़ को उखाड़ने और हिलाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने पर्वत को ऊपर उठाया, शिवजी उनके अहंकार से क्रोधित हो गए और उन्होंने रावण को शक्तिशाली पर्वतों के नीचे धकेल दिया, जिससे रावण उसके नीचे ही दब गया। मगर रावण ने अपनी एक भुजा तोड़कर एक वाद्य यंत्र बना लिया और अपनी नसों का तार बनाकर एक गीत गाया। इसकी संगीत इतनी अच्छी थी कि शिव जी रो पड़े और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। रावण का ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रावण के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के विभिन्न पहलुओं पर, और यह भी जानेंगे कि एक साधारण ब्राह्मण का बेटा अपने विद्या के बल पर त्रिलोक का सबसे शक्तिशाली शासक कैसे बना और फिर कैसे वही ज्ञान के दुरुपयोग से उसका पतन भी हुआ। अगर शैक्षणिक पाठभूमि से देखें तो रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था। वह वैदिक मंत्रों का इतनी सटीकता से उच्चारण करते थे कि सभी देवी देवता उसके विद्वता से बहुत ही प्रसन्न रहते थे। वेदों के अलावा रावण अन्य शास्त्रों में भी निपुण था, जैसे कि अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, काव्यशास्त्र एवं व्याकरण। इनके साथ साथ वह संगीत विद्या में भी बहुत ही निपुण था। उन्हें स्वर ज्ञान, वाद्य यंत्र ज्ञान, रचना ज्ञान ये सभी आता था। इन सभी के अलावा उन्हें तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, नृत्य कला, इन सभी में भी महारत हासिल थी। रावण ने कई बलिदान और यज्ञ भी किए, जो कि उसके ज्ञान और शक्ति को बढ़ाने में मदद करते थे। रावण की निपुणता के बारे में बात करें तो वह विद्या के अलावा कला में भी बहुत ज्यादा ही निपुण थे। रावण ने अपनी पहचान एक सिद्ध वादक के रूप में भी बनाई थी। वह सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ वीणा बजाने में निपुण थे, जिसे हम रावण हत्था के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ रावण ने नृत्य कला में भी अभ्यास किया है और अपने शासन में कला को बहुत ही बढ़ावा दिया है। यह भी माना जाता है कि रावण ने लंका में एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिससे वह ब्रह्मा जी और शिव जी को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, और इस महायज्ञ से उन्होंने शक्तिशाली रक्षक देवी देवताओं को खुश किया, जिससे उन्हें बहुत ही अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुईं। इनके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे तंत्र विद्या में भी महारत हासिल कर रखी थी, जिससे वे रक्षों और देवताओं को प्रश्न करने के लिए मंत्र जाप का इस्तेमाल करते थे। रावण एक विद्वान के साथ साथ एक कुशल शासक भी था। उन्होंने अपने शासनकाल में लोगों को स्वतंत्रता और समानता का अनुभव कराया। उनके राज्यकाल में लंका एक समृद्ध राज्य था, जहां व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा मिला। रावण अपने ज्ञान का इस्तेमाल अन्य देशों के साथ संबंध बनाने में भी किया, जिससे लंका की शक्ति और समृद्धि बढ़ी। रावण की उपलब्धियों के बारे में बात करें
तो सबसे पहले तो यह था कि उन्होंने देवों से यह आशीर्वाद ले लिया था कि उनका वध न कोई देव से हो, न कोई राक्षस से हो और न ही कोई किन्नर से हो। मगर वह अहंकार में मनुष्य का जिक्र करना भूल गए, जिसे उन्हें लगता था कि वह अजर अमर हैं। इन सब के अलावा उनके पास जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, उसमें से एक था पुष्पक विमान, जो कि स्वयं कुबेर भगवान ने उन्हें दिया था। यह सोने से बना हुआ था और मन की गति से उड़ता था। रावण अपने साथ साथ अपने देशवासियों का भी अच्छा ख्याल रखते थे। उन्होंने पूरे लंका की दीवारों को सोने से निर्माण करवाया था और उनकी रक्षा प्रणाली इतनी उत्तम थी कि कोई भी उसे भेद नहीं सकता था। साथ ही साथ उन्होंने लंका का वास्तुकला स्वयं विश्वकर्मा भगवान से बनवाया था। ज्ञान का दुरुपयोग। रावण जितना ज्यादा ज्ञानी था, वही ज्ञान उसकी अहंकार का कारण बना। उनका ज्ञान उनके अहम को इतना बढ़ा दिया कि वह खुद को अजर अमर मानने लगे, और यही अहंकार उनके बुद्धि पर हावी हो गया, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं का अपमान भी किया, निर्दोषों पर अत्याचार भी किया, साथ में स्त्रियों का अपहरण किया और अनेकों धर्म के विरुद्ध कार्य किया। भले ही रावण एक अत्यंत प्रतिभाशाली और बुद्धि का धनी था, जिसे चारों वेदों का, षड्दर्शन और 9 व्याकरणों का ज्ञान था। साथ ही साथ वह एक कुशल प्रशासक, वैज्ञानिक और चिकित्सक भी था, और यही नहीं, वह कला में भी माहिर था। मगर अंत में यही ज्ञान उसके अंत का कारण बना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि उसका सदुपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक जानने के लिए बाईं ओर के वीडियो को देखें।